याद ही तो है जो आती है। यही सोचता हूँ कि बच्चे को माँ का और बाप का दोनों प्यार अभी मैं ही दूँ तो सही है। अभी झील से निकलने के बाद जो जख्म है फिर से ताज़ा हो गया हमारी पत्नी का, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वो इरिटेट फील होता है। सोशल मीडिया पर वीडियो आया था, वो कह रही थी कि विष्णु राज कोई सुपरस्टार पावर स्टार नहीं है जो जेल से छूटने के बाद गाड़ी पे बैठ के माला पहन करके अपना जलवा बना रहा है और आने वाले समय में चुनाव का ऐलान कर रहा है। आपके बच्चे को कभी अपनी माँ की याद नहीं आती है? बच्चे को भी याद आती है और फ़ोटो अभी सुबह ही कहा कि फ़ोटो पापा दिखाओ अम्मी वाला, तो हम दिखाएं बच्चे को, बच्चा भी याद करता है। बच्चे को अपनी माँ की याद आती है, तो आपको और आपके बेटे को दोनों लोग को मालती की याद आती है। मौसी चाहती हैं कि आप दूसरी शादी करें? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है और अभी ये सब ख्याल कभी हमारे दिल में आया ही नहीं। उनको कोई दिक्कत होगा अगर आप दूसरी शादी करेंगे तो? अब इसके बारे में हमको नहीं पता और ऐसा भगवान करें कि न हो कि फिर से दोबारा हमारी शादी हो तो सही है। मालती की याद आती है तो क्या करते हैं विष्णु? क्या करते हैं भैया, सिर्फ सोच सकते हैं। हमेशा दिमाग में आता रहता है कि आज हमारी पत्नी रहती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन युवराज को देख कर के मौसी भावुक हो गई, रोने लगी। क्यों नहीं भावुक होंगी, कहीं न कहीं देखिए बच्चे को देखे फिर रोने लगी वो भी। और क्योंकि भाई एक माँ वो भी हैं जो 2 साल मेरे बच्चे को पाली हैं। कितना दिन हो गया आपको जेल से छूटे हुए? अभी 8 दिन हो गया। 8 दिन हो गए। घर पे आए तो क्या याद आती है मालती की? देखिए दोस्त, अब हम क्या बताएं, कुछ चीज़ें बयां नहीं कर सकते और अभी अपनी पत्नी के कमरे में ही हम सोते हैं। काफ़ी 2-2 3-3 बजे तक नींद नहीं लगती है। हमेशा उसी की मतलब एक जो है याद आती रहती है कि आज जो होती तो इस तरह मैं अकेला नहीं पड़ता। 2-2 3-3 बजे तक आप सोते नहीं हैं, उनकी याद आती है। तो क्या विष्णु जी अब दूसरी शादी करेंगे आप? भैया अभी ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हमें बच्चे का भविष्य देखना है। बच्चे का भविष्य? क्योंकि मान लीजिए अगर कोई दूसरी आती भी है तो मेरे बच्चे को नहीं देख सकती। क्यों ऐसा? तो लोग कहते हैं कि जब दूसरी शादी करने के बाद बच्चे की भविष्य सुधर सकता है कि उसको माँ का प्यार मिलेगा। हो सकता है ना, लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि बच्चे को माँ का और बाप का दोनों प्यार अभी मैं ही दूँ तो सही है। कब तक विष्णु जी आप माँ और बाप बन करके बच्चे को पालेंगे? देखिए ऊपर वाले की मर्जी है, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अभी झील से निकलने के बाद जो जख्म है फिर से ताज़ा हो गया हमारी पत्नी का, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वो इरिटेट फील होता है। क्या आपके बच्चे को कभी अपनी माँ की याद नहीं आती है? बच्चे को भी याद आती है और फ़ोटो अभी सुबह ही कहा कि फ़ोटो पापा दिखाओ अम्मी वाला, तो हम दिखाएं बच्चे को, बच्चा भी याद करता है। बच्चे को अपनी माँ की याद आती है? क्या कुछ कहते हैं कि आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है? वो जानता है, मेरा बेटा जानता है। क्या बोलता है कि मम्मी की फ़ोटो दिखाओ? जैसे फ़ोटो रखे हैं ना, तो सब सुबह उठता है तो फिर देखने लगता है। तो आपको और आपके बेटे को दोनों लोग को मालती की याद आती है, और मालती की याद आती है तो क्या करते हैं विष्णु? क्या करते हैं भैया, सिर्फ सोच सकते हैं। हमेशा दिमाग में आता रहता है कि आज हमारी पत्नी रहती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन क्या होती तो जेल भी नहीं गए होते। और इस घर में एक इंसान की कमी खलती है हमेशा, और वो हमेशा ही खलेगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा उसकी कमी ज़रूर खलेगी। आपके बेटे को माँ का प्यार बचपन में मौसी दी और मौसी से आप अपने बेटे को अपने पास ले आए, तो क्या उसको कभी ले गए मिलवाने के लिए? अभी गए थे एक बार, वही शांति का जब बच्ची पैदा हुई थी तो लेके गए थे हम, और सब लोगों से मिला और काफ़ी अच्छा है कि सब लोग को पहचान रहा था। आपका बेटा मौसी को पहचानता है कि भूल गया? पहचानता है, काहे नहीं पहचानेगा। कि मौसी को क्या बोलता है? मौसी को अम्मा बोलता है। अम्मा मतलब मम्मी हाँ। बोलता है। और मौसी मिलने के बाद क्या कुछ भावुक हो गई थी? क्यों नहीं भावुक होंगी, कहीं न कहीं देखिए बच्चे को देखे फिर रोने लगी वो भी। और क्योंकि भाई एक माँ वो भी हैं जो 2 साल मेरे बच्चे को पाली हैं। बच्चे को देखी, युवराज को देखकर कि मौसी भावुक हो गई, रोने लगी। क्या कुछ कहें आप मौसी से उनके? हम यही कहें, देखिए अब जो होना था वो तो हो गया, उसको हम टाल नहीं सकते हैं, लेकिन अब जो होगा आगे से ऐसा न हो कुछ कि जिससे हम लोग का भविष्य बर्बाद हो, क्योंकि अब जीना है तो बच्चे के लिए,
बच्चे के लिए जी। तो क्या उनकी मौसी लोग को पता है कि मतलब मौसी चाहती हैं कि आप दूसरी शादी करें? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है और अभी ये सब ख्याल कभी हमारे दिल में आया ही नहीं। उनको कोई दिक्कत होगा अगर आप दूसरी शादी करेंगे तो? अब इसके बारे में हमको नहीं पता और ऐसा भगवान करें कि न हो कि फिर से दोबारा हमारी शादी हो तो सही है। आप नहीं चाहते हैं कि आपकी दोबारा शादी हो? युवराज की माँ नहीं बन सकता? कोई भी हो, अब युवराज की माँ जो थी भाई उसका जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे जो भी है। युवराज की माँ की जगह कोई नहीं ले सकता? नहीं ले सकता भाई। जो जन्म देने वाली माँ माँ होती है, मतलब जो 9 महीने अपने बच्चे को पाली है, उसके बाद उसको जन्म दिया, उस असहनीय पीड़ा को सह के जिस बच्चे को जन्म दिया, वो उस माँ का जगह कोई नहीं ले सकता। चाहे कोई भी हो, जितना पाले, लेकिन उस माँ का जो दर्द है बच्चे के दिल में हमेशा रहेगा और हमेशा रहता है। तो क्या विष्णु राज को रात में मालती की याद आती है? आती है भैया, क्या करें, अब याद ही तो है जो आती है। याद आती है। बेटा किसके साथ सोता है? मेरे ही साथ सोता है। अपने चाची के पास नहीं जाता है? नहीं, सुबह जब उठता है सबसे पहले चाची के पास ही जाता है और मेरे साथ सोता है, रहता है, रात भर परेशान भी करता है। लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो कम से कम परेशान करने वाला मेरे साथ तो है। और विष्णुराज, आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि आप अपने बेटे को जज बनाना चाहते हैं। अब भैया देखिए, वो तो उसका भविष्य वो खुद तय करेगा। हमारा काम है पिता के नाते उसको एक अच्छी शिक्षा देना, अच्छे कगार पे पहुंचाने के लिए प्रयास करना। बाकी वो अपना भविष्य खुद तय कर सकता है कि वो जज बनेगा कि डीएम बनेगा या एक यूट्यूबर ही बन के रह जाएगा या एक बहुत बड़ा कलाकार बनेगा, वो तो उसके ऊपर है। तो आपकी दिली इच्छा क्या है कि आपका बेटा क्या बने? हमारी दिली अच्छा यही है कि जिस तरह लोग हमको प्यार देते हैं उससे ज़्यादा लोग उसे प्यार दें और सबके दिलों में राज करें, ताकि ऐसा ना हो कि मतलब मेरी और उसके माँ की कमी खले। नेता बनाना चाहते हैं? नेता नहीं भैया, सबसे गंदी चीज़ वही तो होती है, नेता बनना। सबसे गंदी चीज़? हाँ, राजनीति सबसे गंदी चीज़ है, वो पे किसी भरोसा नहीं होता है। सबके दिलों पे राज करे इसीलिए नाम रखे हैं युवराज। युवराज अभिनेता तो बन जाएगा, चलेगा, लेकिन नेता नहीं, क्योंकि नेता पर कोई भरोसा नहीं है, कब क्या। इतनी नफरत क्यों है नेता लोग? नहीं, वैसे देखिए कोई भी नेता हो, जहाँ तक है राजनीति ऐसी चीज़ होती है जो बाप बेटे में नहीं पड़ता है। तो कहीं गलती से अगर वो चीज़ कर लिया हमारा लड़का तो, या हम ही कर लिए तो हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप जेल से बाहर आए थे, उस वक्त लोग नारा लगा रहे थे कि इस बार विधायक विष्णुराज। अरे भैया, लोग देखिए अगर प्यार देते हैं तो अच्छा ही है, लेकिन हमें लगता है हम कलाकार को अभिनेता बन के रहना चाहिए। नेता बन के रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो सब लोग उस पार्टी को तो पसंद करते नहीं हैं। तो इससे अच्छा है कि सबको खुश करने का प्रयास किया जाए। सबको खुश करने का प्रयास किया। विष्णुराज बिहार की एक बीना मानवी जी हैं, उनका एक सोशल मीडिया पर वीडियो आया था। वो कह रही थी कि विष्णुराज कोई सुपरस्टार पावर स्टार नहीं है जो जेल से छूटने के बाद गाड़ी पे बैठ के माला पहन करके अपना जलवा बना रहा है और आने वाले समय में चुनाव का ऐलान कर रहा है। नहीं, हम उनको यही कहना चाहते हैं कि बहन जी जो भी हैं आप, हम तो आपको अभी देखे नहीं हैं, क्योंकि भाई मैं जेल में था, लेकिन जो मेरे दिल में जो दर्द है मैं उसको समझ सकता हूँ। पब्लिक को हर चीज़ बताना अच्छा नहीं लगता है। बाकी मैं ना ही कोई सुपर स्टार हूँ और ना ही कोई पावर स्टार हूँ, बस मैं एक छोटा मोटा कलाकार हूँ जो एक अच्छा कलाकार बनने का प्रयास करता हूँ। तो वो उनका कहना ये था कि जब आप कलाकार हैं और जेल से छूटे, कोई अच्छा काम करके तो आप आए नहीं हैं, तो आपको इतनी भव्य रूप से रोड शो करने के लिए 25-25 गाड़ियाँ, 50-50 गाड़ियाँ काफिले में और माला पहन करके गाड़ी में बैठने की क्या ज़रूरत थी? उनका कहना है। अब देखिए, सबको हम खुश नहीं कर सकते हैं क्या है, लेकिन हमारी जो पब्लिक है वहाँ पे आई, हमको जहीं जानी कि विष्णुराज जेल से बाहर आ गए, तो लोगों ने अपने आप गाड़ी लेके आना स्टार्ट कर दिया, वहीं से हमारा इंतज़ाम किया। मैं देखिए कुछ नहीं जानता था मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन यही बस जानता था कि मैं घर जा रहा हूँ, और घर हमारी इतना तरीका, हमारे गांव के सभी लोग भी हमारा स्वागत किए। ऐसा कोई नहीं है कि बना बनाया प्लान था, कोई प्लान नहीं था। हम खुद
मतलब भौचक्का हो गए कि इतना पब्लिक मेरे लिए आई है। जो जेल से छूटने के बाद जो काफिला गाड़ियां लगी थी वो आपके द्वारा नहीं लगाई गई थी, वो लोगों का प्यार लोग खुद लगाए थे, हमें पता ही नहीं कि कौन सी। अब देखिए सिर्फ एक गाड़ी में हम बैठ के आए थे वहाँ से, और यहाँ पे लोगों ने पहले ही 2 किलोमीटर पहले ही मेरे स्वागत के लिए सब व्यवस्था कर दिया था, भांगड़ा पड़ाका और सब चीज़। तो उसमें देखिए हमारे गांव वालों का प्यार है, कहीं ना कहीं कभी किसी गांव वाले से हम वो नहीं किए हैं, क्योंकि हमें गांव के लोगों को एक साथ जुड़ के चलना हमने सीखा है शुरू से, तो वो उन लोगों का प्यार है। विष्णु जी, आप 2 साल तकरीबन जेल में रहे और जेल में क्या कुछ सीखे हैं आप? बहुत कुछ सीखें, अपनों का प्यार क्या होता है, संस्कार क्या होता है, माता पिता का तड़प क्या होता है, बच्चे का प्यार क्या होता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखें जो कि लाइफ में आगे चल के काम देंगे। अपनों का प्यार कैसे सीखें आप जेल में? अपनों का प्यार है कि जब जेल में बैठे बैठे जब नहीं होता था कि कौन आ रहा है कौन नहीं, कौन मेरे लिए लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है, इससे पता चलता है कि हाँ आज अपना है तभी मेरे लिए इतना दौड़ रहा है। क्या विष्णु राज को जेल में अपनों का याद करके आंसू आता था? वो तो ज़रूर आता था, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो सज़ा थी वो काटना, वो तो काटना ही जब तक है। जब तक थी बेकसूर थे लेकिन जेल में थे। देखिए विचाराधीन जब तक थे तब तक कोई वो नहीं, लेकिन बस यही है, हमारे भारत की जो सिस्टम है उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। कुछ कर नहीं सकते थे? कुछ कर नहीं सकते हैं। जेल में आप क्या क्या चीज़ें सीखें पढ़ाई में? पढ़ाई में देखिए जैसे अच्छी अच्छी धर्म ग्रंथ पुस्तकें हम पढ़ रहे थे, जो कि श्रीमद् भगवत पुराण भी कुछ दिन पढ़े, उसके बाद रामचरितमानस, शिव पुराण, ऐसे कई किताबों का हमने अध्ययन किया और काफ़ी सुकून मिला उसको पढ़ने से। पढ़ने के बाद सुकून मिला? काफ़ी सुकून मिला कि हाँ क्या है अपना जो हिंदुत्व है, कहीं न कहीं हम लोग एक हिंदू हैं और अपने समाज को और सनातन धर्म को बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। तो आप क्या कुछ प्रयास करेंगे अब? देखिए जो हमारे तरफ से होगा हम तो करेंगे ही, क्योंकि सबसे पुराना धर्म है अपना सत्य सनातन धर्म जिसको कहा जाता है, और आज कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के हम लोग को चलना पड़ेगा और उससे जुड़ना पड़ेगा। विष्णु जी, आप एक वीडियो में बोले थे कि हम जेल से छूट गए हैं और अपने कमाई का 30% हम गरीबों में दान करेंगे। तो वही अभी बात आज ही बात हुआ है कि जैसे फाउंडेशन खोलने के लिए, तो एक फाउंडेशन बहुत जल्द खुलेगा और सभी लोगों से उस पर दान दिया जाएगा, दान लिया जाएगा, ताकि लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचे और हमारा प्यार पहुँचे। तो लोग कहेंगे विष्णु जी आप दान ले करके दान दे रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब हम ये सोचते हैं हम तो करेंगे अपना 30% हमारा है, प्लस अगर हमारे चलते किसी का भला होता है, अच्छी जगह पैसा जाता है, अच्छे काम में लगता है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे हिसाब से सही ही है। अच्छे काम के लिए आप कुछ बेहतर प्रयास करना चाहते हैं। बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे। और कुछ लोग, बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग का वीडियो हम भी देखें कि विष्णु को कोई अफसोस नहीं है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। देखिए अभी मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ, मैंने अपना 2 साल नहीं 6 साल बर्बाद किया है। 2 साल तो मैं जेल में था, 2 साल केस लड़ने में हो गया, जो मेरा भाई मुझसे दूर रहा, और 2 साल मेरा बच्चा मुझसे दूर रहा। 6 साल को अब रिकवर करने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा मुझे मेरे सामने ही बोले कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। सब कुछ मतलब सबसे ज़्यादा आप प्यार किसको करते हैं? सबसे ज़्यादा देखिए अब बच्चा है तो बच्चे को तो प्यार करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं मेरा ही अंश है और उसके लिए। और आपके पत्नी का याद भी है? अब याद तो है ही, अब मेरी पत्नी तो है नहीं, तो कहीं न कहीं मैं ही उसका इस समय माता और पिता हूँ। दोनों बन करके आप इस रोल हमको निभाना पड़ रहा है, रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। क्या कुछ कहेंगे जो लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे कि विष्णु राज जेल से छूटने के बाद तमाम तरीके? देखिए भैया, जो सोच रहे थे हम उनके सोच को तो बदल नहीं सकते, बस ये अपने कैरेक्टर को हम चेंज करने का प्रयास करेंगे, अपने लाइफ को चेंज करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए जो मेरे ऊपर बीत रही है वो मैं ही समझ सकता हूँ, और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, बस हाई स्कूल तक। कितने तक पढ़े? हाई स्कूल मैंने किया है, उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, कुछ मजबूरियाँ थी,
क्योंकि उस समय जब मैं पढ़ता था तो प्राइवेट में पैसा देने की फ़ीस नहीं थी। मैंने सरकारी से ही 1 से लेकर 10 तक की पढ़ाई सरकारी में ही स्टार्ट कीजिए। हम जो चीज़ झेले हैं वो चीज़ बच्चे को नहीं झेलाएंगे। एक ऐसी जगह डालेंगे जहाँ अच्छा संस्कार हो, अच्छी पढ़ाई हो। और विष्णु जी, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? हमारी जर्नी हमारी एक ठेले से शुरुआत होती है। धीरे धीरे हमने, ऐसा कोई काम नहीं है जो हमने किया नहीं। मेहनत से लेके हर चीज़, सिवाय चोरी और गलत काम ऐसा छोड़ के बाकी ऐसा कोई काम नहीं है जो किया नहीं। मजदूरी, मेहनत से लेके हर चीज़ मेहनत करके आगे आज विष्णु जी यहाँ तक पहुँचे। पहले ठेला चलाते थे, सब्जी बेचते थे आप? ठेला चलाते थे, बहुत कुछ किए हैं भैया। ऐसा वही कह रहा हूँ, ऐसा कोई काम नहीं है, गिनाऊंगा तो 1 घंटा इसे लग जाएगा। हर काम किया हूँ। हर काम किया है। तो यूट्यूब की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि यूट्यूब पर काम करना चाहिए? ये हमको जब छोटा ही था तो तब से, जैसे आर्ट वगैरह मैं बहुत थोड़ी अच्छी तरीके से बनाता था, तो लोग पसंद करते थे। तो लोग उससे हमको पसंद करते थे, टीचर भी और सब भी। और गाना वाना कभी गाता था तो लोग मतलब एक अलग नज़रिया से देखते थे। तो वहीं से हमको प्रेरणा मिली कि मैं एक कलाकार बनूंगा। आपके मन में शुरू से इच्छा थी कि मैं एक कलाकार बनूंगा और आगे और नाम करना चाहते हैं। अभी वो ठेला आज भी आपके पास है जो आपके शुरू के दिन में साथी था? हाँ, वो ठेला आज भी आपके आज भी पास है। उसको हमेशा रखे रहेंगे आप? क्यों नहीं भैया, आखिर रखेंगे नहीं तो क्या करेंगे। उस ठेले से कितनी यादें जुड़ी हैं आप? बहुत यादें जुड़ी हैं। हमने बहुत मेहनत किया है और बहुत कुछ किया है उससे। हर दिन ठेले को देख करके आप एक नया उमंग आती है? क्यों नहीं, क्योंकि देखिए जहाँ से हमने शुरुआत की, अगर वो चीज़, जो धरोहर हमारे पास है तो बहुत अच्छी बात है।